हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिडेंशियल स्टेटस को। ये इनकम टैक्स का थर्ड लेक्चर है। इसके पहले बेसिक इंट्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में हो चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा होगा तो आप चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि निवासी स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है। किसी भी पर्सन के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस जानना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है जो इंडिया में रहता है, लेकिन वो फॉरेन से इनकम अर्न करता है। दूसरी तरफ फॉरेन का पर्सन है जो कि इंडिया से इनकम अर्न करता है। इंडियन पर्सन विदेश से पैसे कमा रहा है, कोई फॉरेनर है जो कि इंडिया से पैसे कमा रहा है। तो इनकम टैक्स किस पे लगेगा, यहाँ फॉरेन वाले इनकम पे कि इंडियन वाले इनकम पे। तो ये क्वेश्चन का आंसर देता है रेजिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो ये मानती है कि अगर आप भारत के निवासी हैं तो आप कर देने के लिए योग्य हैं। एन इंडिविजुअल्स टैक्सेबिलिटी इज कंप्यूटेड बाय हिज रेजिडेंसी स्टेटस, यानी कि किसी भी कर देयता के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी कर देयता कब निर्धारित की जाती है, उसके निवासी स्थिति के अकॉर्डिंग। जैसे उसकी निवासी स्थिति होगी उस हिसाब से वो कर देने के योग्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब कर देने के योग्य बनना यानी कि रेजिडेंट बनना और नागरिक बनना, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेजिडेंसी एंड सिटीजनशिप। कोई भी पर्सन है, जैसे हम लोग अगर देखें तो भारत के नागरिक हैं। क्यों ऐसा है, क्योंकि हमारे माँ बाप, हम लोग यहीं पे जन्म लिए हैं, तो ये बाय नेचुरल हमें मिला है कि हम भारत के नागरिक कहे जाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी और देश के हैं लेकिन यहाँ पर आ करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं। तो जो सिटीजनशिप होती है, जो नागरिकता होती है, वो दो प्रकार की हो सकती है। एक स्वाभाविक जो कि जन्म से होती है, दूसरा होता है अर्जित, जो कि दूसरे देश के लोग यहाँ पर आ करके यहाँ की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये नागरिकता हमें देती क्या है, तो ये हमें एक प्रकार का अधिकार देती है, कुछ प्रिविलेजेस देती है एंड प्रोटेक्शन टू द इंडिविजुअल्स विद इन अ कंट्री एंड अ स्टेट। किसी भी देश में उसको सुरक्षा प्रदान करती है, तो वही है आपका नागरिकता। जैसे अब भारत के आप नागरिक हैं तो यहाँ का राशन कार्ड होगा, वोटर आईडी होगा, आधार कार्ड होगा। ये सब किसकी वजह से मिलता है, सिटीजनशिप की वजह से मिलता है, नागरिकता के आधार पर। लेकिन जो रेजिडेंसी है वो क्या करता है, किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी देश में रहने का परमिशन देता है कि आप चाहें तो यहाँ पर रह सकते हैं, भारत के रिसोर्सेज का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ के जो संसाधन है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ नियम है, कुछ शर्त हैं, आप उसका पालन करते रहिए और यहाँ के नागरिक बन सकते हैं, यहाँ के निवासी बन सकते हैं। तो जो नागरिकता है वो आपको विशेषाधिकार देगी, जो रेजिडेंसी होती है वो आपको परमिशन देती है किसी भी विशिष्ट देश में रहने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है कि किसी भी पर्सन के लिए उसकी इंडियन रेजिडेंसी यानी कि भारतीय निवासी स्थिति किस प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पर्सन के आधार पर जो रेजिडेंसी है वो कितने प्रकार में डिवाइडेड है। तो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तरफ इंडिविजुअल आते हैं, HUF आते हैं, दूसरे तरफ AOP, BOI, फर्म, कंपनी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, ये सारे दूसरे साइड पे आते हैं। ये पर्सन्स होते हैं। आपको पता है कि इंडिविजुअल एक पर्सन है, HUF एक पर्सन है, AOP यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये सारी चीज़ें मैंने इंट्रोडक्शन, जब इनकम टैक्स का इंट्रोडक्टरी वीडियो था उसके अंदर सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो इंडिविजुअल और HUF तीन प्रकार की उनकी निवासी स्थिति हो सकती है। वो निवासी हो सकते हैं, अनिवासी हो सकते हैं, और बीच में एक ऑप्शन और उनको मिलता है कि वो क्या हो सकते हैं, असाधारण निवासी भी हो सकते हैं। लेकिन किसी भी फर्म, कंपनी, AOP, BOI के लिए सिर्फ दो ऑप्शन रहता है, या फिर तो वो निवासी बने, नहीं तो अनिवासी बने। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस जानना कैसे हम लोग निर्धारित करेंगे। तो सबसे पहला, इस वीडियो में हम लोग बस इंडिविजुअल के बारे में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हर एक पर्सन के बारे में देख लें। नेक्स्ट वीडियो में बाकी सबका देख लेंगे। तो इंडिविजुअल का बताया गया है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में। द स्टेटस ऑफ रेजिडेंट इन इंडिया इज मेनली डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ डेज दे स्टे इन इंडिया। भारत में जितने दिन आप रहे हैं उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है कि आप भारत के निवासी हैं या नहीं हैं। दो कंडीशंस दिए हुए हैं, देयर आर टू कंडीशंस, बेसिक कंडीशन एंड एडिशनल कंडीशन। आधारभूत शर्तें दी हुई हैं और अतिरिक्त शर्तें दी हुई हैं। जो बेसिक कंडीशंस हैं, अगर वो फुलफ़िल कर लिया तो आप रेजिडेंट हो जाते हैं। अगर आपने उसको फुलफ़िल नहीं किया है तो आप NR हो जाते हैं, यानी कि नॉन रेजिडेंट हो जाते हैं। अब जब बेसिक कंडीशंस पूरी हो जाती हैं और इसके साथ साथ एडिशनल भी पूरी हो जाती हैं तो आप साधारण निवासी हो जाते हैं। अगर एडिशनल पूरी नहीं होती हैं तो आप क्या बन जाते हैं,
असाधारण निवासी यानी कि ONR बन जाते हैं। अब इसी चीज़ को, ये सारे कंडीशंस को यहाँ पे दिया हुआ है। बेसिक कंडीशंस पूरी हो गई तो आप क्या बन जाएंगे, निवासी बन जाएंगे, रेजिडेंट बन जाएंगे। और जैसे ही रेजिडेंट बनते हैं वैसे ही क्या किया जाता है, एडिशनल कंडीशंस जो दिए हुए हैं, अतिरिक्त शर्तें दी हुई हैं, उसको चेक किया जाता है। अगर वो पूरी हो गई तो साधारण निवासी बन जाएंगे, अगर वो पूरी नहीं हुई हैं तो आप क्या बन जाएंगे, असाधारण निवासी। और अगर बेसिक कंडीशंस ही नहीं पूरी होती हैं तो इंसान अनिवासी बन जाता है। तो सारा खेल यहाँ पे है कि बेसिक कंडीशंस पूरी हैं कि नहीं पूरी हैं। पूरी हैं तो निवासी हैं, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे एडिशनल पे। अगर यहीं पर वो फेल हो जाता है तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। आगे किसी भी कंडीशन को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट, बेसिक कंडीशन सब क्या है, अभी हम लोग देखें कि बेसिक कंडीशंस हैं। तो बेसिक कंडीशन में क्या है, 2 शर्तें दी हुई हैं, कंडीशन ए और कंडीशन बी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि बीच में लगा हुआ है और। कंडीशन ए पूरा करिए, नहीं तो कंडीशन 2, दोनों पूरा करना कोई भी कंपलसरी नहीं है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एडिशनल में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एंड दिया रहता है, यानी कि कंडीशन ए भी पूरा करिए, कंडीशन बी भी पूरा करिए। जब हम लोग उसको पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। कंडीशन ए क्या कहता है कि कोई भी पर्सन प्रीवियस ईयर में, यानी कि ये जो पिछला वर्ष बीता है उसमें कम से कम 182 दिन अगर वो भारत में रहा है तो वो माना जाएगा क्या है, भारत का निवासी है। और प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले वाला जो साल होता है उसे हम लोग प्रीवियस ईयर कहते हैं। ये मैंने वीडियो में समझाया हुआ है, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। अगर नहीं देखा होगा तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि समझ में नहीं आएगा ऐसे कि प्रीवियस ईयर मतलब क्या है। जैसे ये असेसमेंट ईयर 23-24 चल रहा है तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, 22-23। तो हमें चेक क्या करना है कि ये 2022-23 में 182 दिन या उससे अधिक अगर रहा है भारत में तो क्या कहलाएगा, रेजिडेंट कहलाएगा। एक शर्त तो ये हो गई। अब दूसरी शर्त क्या कहता है कि पहली कंडीशन तो पूरी हो गई, अगर पूरी हो गई तो रेजिडेंट कहा जाएगा। अगर मान लीजिए पहली कंडीशन नहीं पूरी हुई तो हम लोग किस पे चले जाएंगे, दूसरी कंडीशन पे। कंडीशन बी क्या कहता है कि प्रीवियस ईयर में वो कम से कम कितना दिन रहा हो, 60 दिन रहा हो। 60 दिन से अधिक हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। कम से कम 60 दिन रहा हो और 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अब इसका मतलब क्या है कि वो प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहा हो और प्रीवियस ईयर को छोड़ करके जो पिछला 4 साल रहा है उसमें मिला जुला करके वो 365 दिन कम से कम रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी दिन भी रह लिया हो। अब इसको समझ में कैसे समझ सकते हैं हम लोग, जैसे 2022-23 क्या है हमारा, प्रीवियस ईयर है। इसके पिछला 2021-22, इसके पीछे क्या आ जाएगा 2020-21, इसके पीछे क्या है 19 और 20, और उसके पीछे क्या है कि 18 और 19। इन पिछले 4 साल में वो मिला जुला करके कितने दिन रहे, कम से कम 365 दिन। और जो 2022-23 हमारा है उसमें वो कितना दिन रहे, 60 दिन रहे। ये हम लोग कब चेक करेंगे, जब वो प्रीवियस ईयर में 182 दिन से कम रहा हो। 182 दिन अगर रह गया हो तो पहली कंडीशन ही पूरी हो जाएगी, दूसरी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब वो प्रीवियस ईयर में 182 दिन नहीं रहा है, उससे कम रहा है, तो हम लोग चेक करेंगे कि 60 दिन रहा है कि नहीं रहा है। अगर मान लीजिए 60 दिन कम से कम रह लिया तो हम लोग चेक करेंगे कि पिछले 4 साल में ये जो 22-23 है उसको छोड़ करके जो पिछला 4 साल है क्या उसमें मिला जुला करके वो 365 दिन रहा है। अगर रहा है तो वो क्या कहलाया जाएगा, रेजिडेंट कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इन कंडीशंस को आप ऐसे एज इट इज़ अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, जब लिखेंगे तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। If any of the above mentioned condition are met, then a person is necessarily a resident of India। दोनों में से कोई भी शर्त अगर पूरी हो गई है तो कोई भी व्यक्ति क्या अनिवार्य रूप से भारत का निवासी माना जाएगा। दोनों में से कोई भी, पहला कंडीशन पूरा हो गया तो हम लोग दूसरे पे नहीं जाएंगे। पहला कंडीशन जब 182 दिन वाला पूरा नहीं होगा तो हम लोग दूसरे वाले पे जाएंगे। अगर 60 दिन हो चुका है तो हम लोग ये देखेंगे कि इस 60 दिन के पहले जो 4 साल रहे हैं उसमें 365 दिन या उससे अधिक रहा है, तब वो क्या कहलाएगा, रेजिडेंट कहलाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। नेक्स्ट इसमें है एक्सेप्शन ऑफ कंडीशंस बी। जो कंडीशन बी दिया हुआ है उसका एक्सेप्शन क्या है, यानी कि उसके अपवाद क्या हैं। कंडीशन ए में क्या दिया हुआ है कि 182 दिन, कंडीशन बी में दिया हुआ है कि प्रीवियस ईयर में 60 दिन। तो कुछ केसेस ऐसे दिए हुए हैं जहाँ पे कहता है कि 60 दिन अगर आप प्रीवियस ईयर में रहे हैं तो आप रेजिडेंट नहीं हैं। अब वो केसेस क्या हैं इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। In the following cases 60 days as mentioned in the condition B will be replaced by 182 days। यानी कि कंडीशन बी को आप भूल जाइए, कंडीशन ए पे ही आप शिफ्ट हो जाएंगे।
एक्सेप्शन ऑफ कंडीशन भी है। पहला केस बोलता है कि अगर कोई भी भारत का नागरिक है यानी कि सिटीज़न है, वो प्रीवियस ईयर में, अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, 22 और 23 की, 22-23 में अगर वो स्वरोजगार के लिए, यहाँ पे रोजगार का मतलब ऐसे नहीं है कि कोई कंपनी उनको अपॉइंट करे, इसलिए हमेशा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्वरोजगार के लिए अगर वो भारत को हमेशा के लिए छोड़ रहा है तो 2022-23 में कम से कम वो 182 दिन रहेगा, तब उसे माना जाएगा कि वो भारत का नागरिक है, भारत का निवासी है। दूसरा कंडीशन है कि कोई भी इंडियन सिटीजन है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who being outside India comes on a visit to India during the relevant previous year. However, such a person having total income other than the income from foreign sources exceeding 15 lakh during the previous year will be treated as a resident of India if he has been in India during 4 years immediately preceding the previous year or for a total period of 365 days or more and have been in India for at least 120 days in the previous year and 182 days if income does not exceed 15 लाख। अब ये बहुत भयंकर सा कुछ है नहीं, बस पढ़ने में लग रहा होगा कि बहुत भारी सा है। इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी इंडियन सिटीज़न है जो कि भारत मूल निवासी है, मूल निवासी होने का मतलब क्या है कि या फिर तो उनके दादा परदादा, उनके माता पिता या उनके कोई पूर्वज जो कि अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, अनडिवाइडेड इंडिया में अगर वो पैदा हुए हैं तो वो पर्सन भारत मूल का व्यक्ति माना जाएगा। अब वो इंडिया में रहता नहीं है, हमेशा बाहर ही रहता है, फॉरेन कंट्री में ही रहता है क्योंकि उसके माँ बाप वहाँ पे जाके शिफ्ट हो गए हैं। प्रीवियस ईयर में यानी कि 2022-23 में वो इंडिया विजिट पे आता है यानी कि भारत में आता है, उसकी इनकम भारत में फॉरेन सोर्सेज को छोड़ करके, विदेश में जो वो कमाता है उसको छोड़ करके अगर उसकी इनकम 15 लाख से अधिक है, 15 लाख है या 15 लाख से अधिक हो जाती है तो वो क्या माना जाएगा, भारत का निवासी माना जाएगा। शर्त क्या है कि वो पिछले 4 साल में 365 दिन रहा हो और जो पिछला साल है यानी कि जो प्रीवियस ईयर रहा है, जो 2022-23 की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें कम से कम वो 120 दिन रहा हो, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, भारत का निवासी कह देंगे। अगर उसकी इनकम 15 लाख से अधिक नहीं है तो वही चीज़ शर्त ए पे हम लोग पहुंच जाएंगे कि कम से कम 182 दिन रहा हो। याद किस तरीके से आप कर सकते हैं, पहला केस तो ऐसे याद हो जाएगा कि भारत नागरिक है और पिछले साल वो भारत को छोड़ के जा रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि 182 दिन रहा है तो हम लोग रेजिडेंट मान लेंगे। दूसरा क्या है कि वो भारत मूल का है यानी कि वो भारत में तो रहता नहीं है, कहीं और रहता है, तो वहाँ पे जो वो पैसा कमाता है उसको छोड़ करके उसकी इनकम इंडिया की 15 लाख हो चुकी है, 15 लाख से अधिक हो चुकी है। और कंडीशन बी को तुरंत दिमाग में रख लीजिएगा, सिर्फ 60 दिन को हटा करके। कंडीशन बी क्या कहता है, अगर हम लोग देखें तो पर्सन 60 दिन की जगह हम लोग 120 दिन को याद करेंगे और प्रीवियस ईयर के जो पहले प्रीवियस ईयर 4 साल रहे हैं उसमें वो 365 दिन रहा हो। अगर ये दो कंडीशंस को पूरा कर रहा है तो वो क्या माना जाएगा, रेजिडेंट माना जाएगा। और जैसे ही हम लोग बात करेंगे कि वो रेजिडेंट हो चुका है, उसकी इनकम 15 लाख से अधिक हो चुकी है या 15 लाख हो चुकी है, तो यहाँ पे तो वो इनकम टैक्स देगा। लेकिन अगर उसकी इनकम फॉरेन जो सोर्सेज हैं वहाँ को छोड़ करके, उसको छोड़ करके अगर उसकी इनकम 15 लाख से कम है तो वो कौन सी शर्त को पूरा करेगा, कंडीशन नंबर ए को पूरा करेगा यानी कि 182 दिन वाले को। कंडीशन बी पे वो कब जाएगा, जब उसकी इनकम 15 लाख या 15 लाख से अधिक रहेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, बहुत अधिक टफ नहीं है, बस ये है कि शब्दों को थोड़ा घुमा घुमा के रहता है इसीलिए समझ में नहीं आता है। बेसिक कंडीशन सब हो गई। अब हम लोग आते हैं एडिशनल कंडीशन पे यानी कि अतिरिक्त शर्तें। अतिरिक्त शर्तें 2 हैं। पहली शर्त कहती है कि हैज़ बिन अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स इमीडिएटली प्रीवियस ईयर, यानी कि जो 2022-23 है इसके पहले के जो 10 साल रहे हैं उसमें कम से कम कोई भी व्यक्ति 2 साल भारत का निवासी रहा हो। दूसरा, हैज़ स्टेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज इन 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, यानी कि जो प्रीवियस ईयर है उसके जस्ट पहले के जो 7 साल रहे हैं उसमें वो पूरा मिला जुला के कम से कम 730 दिन अगर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भारत का साधारण निवासी मानेंगे। ये दोनों कंडीशंस पूरी होनी आवश्यक है। रेजिडेंट होने का मतलब क्या है कि वही चीज़, बेसिक कंडीशंस वो पूरा किया रहे, और 730 दिन अगर वो पिछले 7 साल में मिला करके रह जाता है तो हम लोग उसे क्या कह देंगे, साधारण निवासी मान लेंगे। अगर ये नहीं कहता है तो हम लोग उसको हमेशा किस पे रखेंगे, असाधारण निवासी पे रखेंगे। Therefore, if any individual fail to satisfy even one of the above condition, he would be an
NOR, यानी कि रेजिडेंट तो है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। कोई भी व्यक्ति अगर इन दोनों शर्तों में से कोई भी एक फेल कर जाता, दूसरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहला आपने चेक किया, देख रहे हैं कि 10 साल में तो 2 साल रेजिडेंट रहा ही नहीं है। जैसे ही पहली कंडीशन ख़त्म हुई, वो बेसिक कंडीशन पूरी करने की वजह से रेजिडेंट तो बना है लेकिन वो क्या रहेगा, असाधारण निवासी रहेगा। लेकिन आपने पहली कंडीशन देखी, वो सही था। दूसरी कंडीशन पे आप गए, आप उसको देखते हैं कि वो 730 दिन तो रहा ही नहीं है, भले वो 729 दिन भी रहा हो तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, असाधारण निवासी बोल देंगे, साधारण निवासी बोलेंगे नहीं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो कि बेसिक कंडीशंस क्या होते हैं, एडिशनल कंडीशंस क्या होते हैं, सब याद करने वाली चीज़ें हैं। इसको हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस है यानी कि निवासी स्थिति है, ये कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आधारभूत शर्तें यानी कि बेसिक कंडीशंस पूरी हैं या नहीं पूरी हैं। अगर नहीं पूरी हैं, नॉट फुलफिल्ड, बेसिक कंडीशन की ही बात हो रही है, तो वो क्या बन जाएगा, NR बन जाएगा, यानी कि वो अनिवासी बन जाएगा। लेकिन अगर बेसिक कंडीशंस पूरी हो गई तो उसके पास 2 ऑप्शन रहेगा, या फिर तो वह साधारण निवासी बन सकता है, नहीं तो असाधारण निवासी बन सकता है। तो जब बेसिक कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे कि अतिरिक्त शर्तों को चेक किया जाए। क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए दे सकता है कि बेसिक कंडीशन ही नहीं पूरी हैं और उसके सारे के सारे एडिशनल कंडीशंस पूरे हैं। तो जब बेसिक कंडीशन नहीं पूरी हैं तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ चेक करने की आपको आवश्यकता है ही नहीं। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब बेसिक कंडीशन पूरी होंगी तभी हम लोग एडिशनल कंडीशन की तरफ जाएंगे। अगर बेसिक कंडीशन पूरी नहीं है तो सीधा सीधा उसको अनिवासी घोषित कर दिया जाएगा। अब बेसिक कंडीशन पूरी हो गई तो हम लोग एडिशनल कंडीशन की तरफ चले। दोनों के दोनों एडिशनल कंडीशन अगर पूरे हैं तो उसे हम लोग ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलते हैं, यानी कि उसको साधारण निवासी बोलेंगे। दोनों में से दोनों की दोनों शर्तें नहीं पूरी हैं या फिर कोई भी एक शर्त नहीं पूरी है तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, असाधारण निवासी कह देंगे। ये चार्ट अपनी कॉपी पे आप बना लीजिएगा, याद रहेगा, जैसे एक शॉर्ट में रहेगा तो अच्छी तरीके से आपको याद रहेगा। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई हूँ। किसी चीज़ में डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल हम लोग कर लेंगे ताकि ये और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।